एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खानान बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने मिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर कर मुझे बता दो ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम लोगों ने, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब यातना नहीं, रण होगा, तो बारी भीषण होगा। और जो हमारे साथी हमारे न्याय के मांग के उत्तर में बोलेंगे कि गुटबाजी, अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन, मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं,
हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और एआईसीसी ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कृपया करके शांति से अपनी जगह बैठे और आराम से सभा को समाप्त होने दें। कोई कोशिश भी करे, हमें उत्तेजित नहीं होना है। ये बात ध्यान रखना, हम लोग जिस विचारधारा से बने हुए हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। और मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, हमको एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। ये फला धर्म का है, फलाने जिले का है, फलानी समाज का है। तो कान खोल के सुन लो, मेरी रगों में लाल खून है और मैं इस 36 कौम का बेटा हूं और इस प्रदेश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इसलिए आपसे निवेदन, शांति बना के रखो। जो भी करना होगा संयम से करेंगे, आत्मविश्वास से करेंगे। आपने अपने लिए, हमारे लिए जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की सभा जब समाप्त हो तो कृपया करके शांति और भाईचारे से इस सभा को समाप्त करें। आप सब लोगों का जो मंच पे खड़े हैं, वो हम सब नतमस्तक हैं आपके आगे, और जो सभा में दूर धूप में खड़े हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दी है वो हमारे हाथों की शक्ति है। हम आपको कभी नीचा नहीं देखने देंगे, वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। राम राम सर, सचिन पाला।